हेलो स्टूडेंट्स। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये चैप्टर परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और प्रश्नावलियों को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझेंगे कि इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इस चैप्टर में हमें घन, घनाभ, लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु और गोला, इन 5 चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो आइए एक एक करके शॉर्ट में हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं घन की। तो अगर हम परिभाषा की बात करें तो घन की परिभाषा होती है वे समतलीय आकृतियाँ जिनकी लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई बराबर होती है। लेकिन अभी आपको ये परिभाषा हो सकता है समझ में ना आई हो, तो इसके लिए हम सबसे पहले घन बनता कैसे है इसको समझ लेते हैं। तो आपको मैं सबसे पहले घन दिखा ही देता हूँ। ये देखिए, ये एक घन है, फिर हम लोग इसके बारे में समझेंगे तो आपको हो सकता है और अच्छे से समझ में आए। ये आप देख पा रहे होंगे, ये घन कहलाता है। इसे आप रियल में आप देख सकते हैं। ये क्या है? एक घन है। अब इसमें क्या होता है ये देखिए। और आपने कहाँ देखा होगा घन? आपने अगर सांप सीढ़ी खेली होगी तो उसमें छकड़ी होती है जिसमें अंक लिखे होते हैं तो डॉट के द्वारा, तो वो भी एक घन है। अगर इससे बड़े साइज की बात करें तो ये देखिए, ये भी एक घन ही है। अब इसकी क्या खासियत है और ये घन आपसे किस तरीके से अलग होता है वो भी हम लोग देखेंगे। अभी आप इसको अच्छे से देख लीजिए। ये क्या है? एक घन है। इसको आप हर एंगल से देख सकते हैं। ये क्या है? एक घन है। फिर हम लोग इसको समझेंगे और मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये देखिए, ये भी क्या है? एक घन है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? एक घन। तो अभी आपने घन देखा। मैं आपको यहीं पे थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि जो घन है वो बनता कैसे है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो घन एक वर्ग से बनता है। वर्ग के बारे में आप पहले भी देख चुके हैं। ये देखिए, ये एक वर्ग है। वर्ग की क्या खासियत होती है कि इसकी अगर हम इसको ABCD नाम दे दें, A B C और D, तो आप यहाँ पे देखिए कि इसमें 4 भुजाएं हैं। AB ये वाली भुजा, BC ये वाली भुजा, CD ये वाली भुजा और AD ये वाली भुजा। ये चारों भुजाएं बिल्कुल बराबर होंगी। ये देखिए, ये बिल्कुल कैसी होंगी? बराबर। तो और इस पर जो हर 4 शीर्ष हैं, यहाँ पर चारों कॉर्नर पर, चारों कोनों पर 90 अंश के कोण होंगे। तो इसे हम कहेंगे वर्ग। तो वर्ग की क्या विशेषता हुई बताइए? कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोनों पर 90 अंश के कोण बनते हैं। तो इसे हम कहते हैं वर्ग। तो अभी आपने घन देखा, उसमें भी क्या होता है ये देखिए। ये आपको एक वर्ग दिख रहा होगा। अगर हम इसको ऐसे घुमा दें तो ये यहाँ भी एक वर्ग दिख रहा होगा। ये देखिए, अगर सामने सामने का फ्रंट आप देखोगे तो ये वर्ग होगा। ऐसे घुमा दो तो भी आपको एक वर्ग मिलेगा। अगर आप ऐसे घुमा दोगे तो भी आपको एक वर्ग। तो ये वर्ग को मिलाकर आकृति बनती है घन की। अगर हम इसका 3D डिजाइन भी यहाँ पे खींचें तो आप देख सकते हैं ये एक वर्ग बनाया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो ऊपर आपको एक दिख रहा है ना, ये वर्ग है जहाँ पे मैंने छायांकित किया है। ये एक बगल में भी आपको ये देखिए, यहाँ से लेके इस तरीके से ये 4 भुजाएं हैं ना, तो ये भी क्या है? एक वर्ग है। तो वर्ग वर्ग से मिला के ही क्या बनता है? घन। ये मैंने जो कागज का बनाया है इसमें भी वर्ग वर्ग को आपस में चिपका दिया है तो क्या बन गया? एक घन। ठीक है। तो जो घन बनता है वो किसकी सहायता से बनता है? ये देखिए, वर्ग की सहायता से। वर्ग कैसा होता है? एक समतल। वर्ग कैसा होता है? समतल। तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि वर्ग से मिला के ही हमने घन बनाया है। और इसकी क्या खासियत होगी कि इसकी देखिए, अगर हम इसको लंबाई माने और इसको चौड़ाई माने, तो अगर हम इस कॉर्नर से समझें, देखिए ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या हो जाएगी? ऊंचाई। तो वर्ग की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होंगी? बिल्कुल बराबर, क्योंकि हर जगह क्या लगे हुए हैं? वर्ग। तो घन की विशेषता क्या होती है कि घन में ये देखिए, ये लंबाई, ये चौड़ाई और ये ऊंचाई, ये तीनों कैसे होते हैं? बिल्कुल बराबर। फिर से समझिए, अगर हम बात करें, ये देखिए, ये क्या है? लंबाई। इसको ऐसे समझोगे, देखो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये देखो ये ऊंचाई है।
है ना। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों कैसी होंगी, बिल्कुल बराबर। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे कहेंगे हम घन। तो और समतल आकृति है, क्योंकि वर्ग कैसा होता है, समतल। तो आप घन की जो डेफिनेशन है उसको कैसे दिखा पाओगे, ये देखिए घन की डेफिनेशन क्या है, वे समतलीय आकृतियां जिनकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई कैसी होती है, बराबर होती है, उन्हें हम क्या कहेंगे, घन। तो देख लेते हैं कि घन के कौन कौन से गुण होते हैं। तो ये देखिए, ये घन के गुण हैं। यदि आप ध्यान से देखें तो पहला गुण तो यही हो जाएगा कि घन की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई तीनों कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। और किसी घन में 6 फलक होती हैं और 12 कोर होते हैं। कोर मतलब किनारे। तो 6 फलक होंगी। फलक का मतलब क्या है, फलक का मतलब होता है फेस। जैसे आप इसमें देखो, आप ये देखो, ये वाइट वाला एक फेस दिख रहा है, एक ये इस तरीके से नारंगी फेस है, एक पीला फेस है। तो ये फलक कहलाती हैं। एक नीला है। तो अगर हम इन सबको गिने तो 1 2 3 4, ठीक है, वाइट तो गिन लिया, 5, इस तरीके से 6 हो जाएगा, ठीक है, ये इस तरफ। तो आप भी गिन सकते हैं, कहीं से भी गिनेंगे तो ये फलक कितनी होंगी, 6 ही होंगी। तो जैसे हम इसमें गिन सकते हैं, जैसे हमने इसमें नंबर 1 दे दिया, 1, फिर ये हो गया 2, फिर ये हो गया यहाँ पे 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, फिर ये हो गया 6। अब आप देख सकते हैं कितनी फलक हैं, टोटल 6। ये पूरा एक फलक कहलाता है, ये पूरा। फिर यहाँ पे ये पूरा क्या कहलाता है, एक फलक कहलाता है। ये भी क्या कहलाता है, एक फलक। ये भी क्या कहलाएगा, फलक। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एक घन के अंदर कितनी फलक होती हैं, तो आप आंसर लिखोगे 6 फलक। फलक मतलब क्या होता है, फलक मतलब होता है फेस। फेस होता है। और फेस क्या होता है, प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हैं कि ये देखिए, ये फ्रंट जो आपको सामने दिख रहा है पीला, पूरा ये फेस है। तो अभी आपको पीला फेस दिख रहा है इसका घन का। अब आपको नीला दिख रहा होगा, है ना। तो ये क्या कहलाते हैं, फेस। अब आपको वाइट फेस दिख रहा होगा। तो ये जो सभी फेस हैं, अब आपको रेड फेस दिख रहा होगा। तो ये जो सभी फेस हैं, ये कुल कितने होते हैं, ये 6 फेस होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। अब 12 कोर होती हैं। कोर मतलब किनारे। तो ये जो किनारे होते हैं घन के अंदर, इस तरीके से, एक ये है, एक ये किनारा है, और एक ये किनारा है ना। तो ये कितने किनारे, 3 किनारे हो गए। इसी तरीके से कितने होते हैं, टोटल 12। कैसे गिनोगे, यहाँ से शुरू करो, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। फिर जब 4 इस तरीके से होंगे तो 4 इस तरीके से भी होंगे, और 4 इस तरीके से भी। तो 4 तिया 12। मैं इसको इस घन के माध्यम से आपको बता सकता हूँ। ये देखिए, एक ये किनारा हो गया, ठीक है, एक ये हो गया 2, फिर एक ये हो गया 3, फिर एक ये हो गया 4, फिर यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 8, ये तो है। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाइए, ठीक है, इस तरफ, ठीक है, ये हो जाएगा 9, ठीक है, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टिक नहीं लगा है, 11, और ये हो जाएगा 12। तो टोटल कितने किनारे हैं बताइए, 12 किनारे। और फलक कितनी होती हैं, 6। तो घन के अंदर, किसके अंदर, घन, ये सब आकृतियां क्या हैं, घन ही तो हैं। ये सब आकृतियां क्या हैं, घन हैं। ये भी क्या है, घन है। तो घन के अंदर कितनी फलक होती हैं बताइए, कितनी होती हैं, 6 फलक, है ना। फलक यानी कि ये वाला फ्रंट वाला हिस्सा, ये वाला फ्रंट, ये कितनी होती हैं, 6 फलक होती हैं। और किनारे कितने होते हैं, किनारे 12 किनारे, 12 कोर मतलब 12 किनारे होते हैं। तो ये घन के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे घनाभ की। तो घनाभ के अंदर क्या होता है, ऐसी समतलीय आकृतियाँ जिनकी लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई अलग अलग हो। यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग हो, मतलब उनकी लंबाई चौड़ाई हो। जैसे कि ईंट होती है, ईंट आपने देखी होगी, डस्टर आपने देखा होगा, कोई कमरा आपने देखा होगा आयताकार, जो आयत से मिलकर। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने है, ये क्या है, एक घनाभ है। कैसे घनाभ है, जो आयत से मिलकर बना हो। इसके फ्रंट से देखने पर आपको क्या दिख रहा है, ये लंबाई है
और ये क्या है, चौड़ाई। तो आपको फ्रंट से देखने में क्या दिख रहा है, आयत। जबकि घन में ऐसा नहीं होता, घन ये है आपके सामने, घन है, ये घनाभ, ये घन है और ये घनाभ है। लेकिन दोनों के फ्रंट क्या एक जैसे हैं, आंसर है नहीं। ये देखिए, लंबाई और चौड़ाई, ये क्या इसमें लंबाई चौड़ाई है, नहीं है। इसमें जितनी लंबाई है उतनी ही चौड़ाई है। इसमें क्या जितनी लंबाई है उतनी चौड़ाई है, आंसर है नहीं है, लंबाई ज़्यादा है। लेकिन ये आप देख पा रहे होंगे, तो ये घनाभ है और ये आयत जैसा लगता है सामने से देखने से, और ये घन है, ये सामने से देखने से कैसा लगता है, वर्ग जैसा। तो जो घनाभ है वो किससे मिलकर बना होगा, आयत से मिलकर बना होगा, और जो घन है वो किससे मिलकर बनता है, वर्ग से मिलकर। अब घनाभ में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है। कैसे, ये देखो, ये लंबाई इतनी ज़्यादा बड़ी है लेकिन ये चौड़ाई बहुत कम है, और ऊंचाई अगर देखें तो ऊंचाई ये होगी, ये वाला हिस्सा, ये और भी कम है। आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी ऊंचाई वाला घनाभ है। ऊंचाई कितनी है इसकी, ये देखो, ये इतनी ऊंचाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो देखिए, ये है लंबाई, ये है चौड़ाई, और ये क्या है, गहराई भी बोल सकते हैं। गहराई बोल दो या फिर ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है। यहाँ से नापोगे तो ऊंचाई बोलोगे, अगर आप यहाँ से नापोगे तो क्या बोलोगे, ऊंचाई। और अगर आप यहाँ से नापोगे तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई। यहाँ से नापोगे तो क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो घन और घनाभ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो घनाभ की कौन कौन सी आकृतियां होती हैं वो भी आपको यहाँ पे मैं बता सकता हूँ। जैसे ये देखिए, ये इरेजर है आपके सामने, ये क्या है, घनाभ आकृति का है। कैसे, सामने से देखने से आयत जैसा लगता है। इसकी ये होगी क्या, लंबाई, ये क्या होगी, चौड़ाई। अगर आप इसे गौर से देखो तो ये क्या होगी, बताइए, ये होगी लंबाई, ये क्या होगी, चौड़ाई, और ये क्या होगी, गहराई नीचे। तो लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ये क्या है, एक घनाभ है। ये भी क्या है, एक घनाभ है। ये भी क्या है, एक घनाभ ही है, क्योंकि इसको सामने से देखने पर इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, यानी लंबाई चौड़ाई समान नहीं है। जबकि ये क्या है, एक घन है, ये क्या है, एक घन है। तो घना, ये तीनों आकृतियां क्या है, ये तीनों आकृतियां घनाभ ही हैं। आप अपनी पुस्तक देख सकते हैं, आपकी पुस्तक कैसी होती है, तो आंसर है वो घनाभ की होती है, उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। जैसे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये एक पुस्तक है, तो इसमें क्या है, ये लंबाई है, फिर ये क्या है, चौड़ाई है, और ये गहराई भी है थोड़ी सी। आप देख सकते हैं, इतनी पुस्तक मोटी है ना, ये इतनी पुस्तक मोटी है, तो ये लंबाई और ये चौड़ाई और ये इतनी गहराई, तो ये या ऊंचाई भी बोल सकते हैं इसको, इतनी मोटी है ना। तो और तीनों अलग अलग हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों के मान अलग अलग होंगे, ए बी सी के मान, इसलिए ये क्या है, एक घनाभ है। और अगर हम इसे कागज पर बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं। आप देख पा रहे होंगे, ये हम लोग कागज पे ऐसे बनाएंगे, जिसमें ये होगी लंबाई, ये होगी चौड़ाई और ये होगी ऊंचाई। नीचे से नापेंगे, लंबाई, चौड़ाई और ये ऊंचाई। यहाँ से गहराई बोलते हैं, अगर ऊपर से नापते हैं तो गहराई, और यहाँ से नापेंगे लंबाई, चौड़ाई, और तो ये हो जाएगी ऊंचाई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या कहलाती है, लंबाई, तो इसे हम ए से नाम दे सकते हैं। ये क्या है, चौड़ाई, यहाँ तक, यहाँ से लेके ये वाला पॉइंट है ना, यहाँ से यहाँ तक, तो इसे हम बी नाम देंगे। और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये ऊंचाई है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसे हम सी। तो इनकी जो भुजाएं हैं ए बी सी, हो सकता है ये 4 सेंटीमीटर हो, ये 3 सेंटीमीटर हो, ये 2 सेंटीमीटर। तो ए का मान 4 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, बी का मान 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई जो है सी का मान वो हो जाता है 2 सेंटीमीटर। तो ये जो है घनाभ के अंदर होता है, और ये हम देख ही चुके हैं कि ये आयत से मिलकर बनता है, यानी कि इसका फ्रंट आयत होता है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये आयत है, ये आप सामने देखोगे तो ये भी एक आयत लगा है, ये आप यहाँ से देखोगे तो भी एक आयत ही लगा है सामने। तो ये आयत से मिलकर बनता है। अब हम बात करेंगे कि घनाभ के कौन कौन से गुण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, घनाभ के गुण होते हैं। सबसे पहली बात तो ये है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं। मतलब इसमें लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है और ऊंचाई अलग होती है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें, इस लकड़ी के इस बॉक्स में, ये देखिए, ये लंबाई है, वो अलग है, लंबाई भी है इसमें, चौड़ाई भी है थोड़ी सी और ऊंचाई भी है थोड़ी सी। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होती हैं।
इसके बाद इसमें 6 फलक, 8 सीड्स, 12 कोर होती हैं। तो घन जैसा है इसमें सिस्टम। इसमें भी 6 फलक होंगी, एक सामने आपको दिख रही है, इसे हम फलक नंबर 1 नाम देंगे। तो एक ये है, ये भी एक फलक है, आप देख रहे हैं ना? ये भी एक यहाँ पे समतल है, जहाँ से मैं उँगली फेर रहा हूँ, ये देखिए, तो इसको हम बोलेंगे नंबर 2। अब इसके बाद ये एक फलक है, ये भी समतल है बिल्कुल, तो ये होगी तीसरी फलक, इसे हम तीसरा फेस बोलेंगे। इसके बाद ये भी एक फलक है, तो इसे हम बोलेंगे चौथा नंबर, ठीक है? और फिर इसके बाद ये एक हो गया था। अब यहाँ पे आ जाइए, ये 5वीं फलक है, क्योंकि ये भी एक समतल है, तो ये 5वां नंबर हो जाएगा। इसके बाद अब इस तरफ भी देख सकते हैं, तो ये है 6वां नंबर। तो आप देखिए कि इसमें टोटल कितनी फलक है। अब कोई खाली तो नहीं दिख रहा, देख लीजिए, सब भर चुके हैं। तो इसमें टोटल कितनी फलक होती हैं? 6 फलक होती हैं, एक से लगा के 6। तो घन में भी कितनी थी? 6 ही थी। तो 6 फलक होती हैं इसमें। कितनी फलक होती हैं बताइए? 6 फलक। किनारे वैसे ही आपको काउंट करना है, 12 किनारे होते हैं, आप कर लेना। 1, 2, 3 और 4। 4 किनारे यहाँ पे हैं। अब देखिए, इसको या फिर ऐसे काउंट कर लो, एक किनारा ये हो गया, ठीक है? दूसरा किनारा ये हो गया, तो ये देखिए, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा ये है, तीसरा किनारा ये है और चौथा किनारा ये है। इस तरीके से 5वां ये है, 6वां ये है, फिर 7वां ये है और 8वां ये है। फिर ये देखो, 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे हो गए टोटल? 12। आप देख सकते हैं 12 किनारे हैं ना टोटल, तो इसे हम बोलते हैं किनारे। अब बात करें तो 8 शीर्ष होते हैं इसमें, तो 8 शीर्ष जो हैं वो कैसे होंगे? ये देखिए, ये शीर्ष कहलाते हैं, ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं ना, ये शीर्ष। तो 1, 2, 3, 4, 4 ये हैं और चारों शीर्ष इस तरफ भी हैं। 1, 2, 3 और 4, तो 8 शीर्ष हो जाएंगे। घन में कितने शीर्ष होते हैं? ये घन है, तो घन में भी 8 शीर्ष होते हैं। 1, 2, 3, 4 और 4 इस तरफ। तो घन में भी 6 फलक होती हैं, 8 शीर्ष होते हैं, 12 किनारे होते हैं। घनाभ में भी 6 फलक होती हैं, 12 किनारे होते हैं। 12 क्या होते हैं? किनारे, आप काउंट कर लेना। और साथ ही साथ 8 शीर्ष होते हैं। तो दोनों में एक सी चीज़ें हैं, 6 फलक दोनों में हैं, 6 फलक दोनों में हैं, 12 किनारे दोनों में हैं और 8 शीर्ष भी दोनों में हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो हमने इसमें समझा घन और घनाभ के बारे में। इसका हम सेकंड पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें हम समझेंगे शंकु और लंब वृत्तीय बेलन के बारे में। तब तक आप इनको नोट कर लीजिए, घनाभ को, घनाभ के गुण, और फिर इसके बाद घन और घन के गुण भी मैं आपको दे दूंगा। इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट कर सकते हैं। और ये हैं घन और घन के गुण, तो इनको भी नोट कर लीजिए, ठीक है? तो ये घन और घनाभ के बारे में, घन और उनके गुण, घनाभ और उनके गुण। अब धीरे धीरे इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, सभी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। बस आपको थोड़ा सा खुद से भी प्रैक्टिस करना है। ओनली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, खुद को भी इनको अच्छे से नोट करिए और इन पर विचार करिए, इनको याद करने की कोशिश करिए। हालांकि ये तो याद हो ही जाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रहे कि घन के क्या गुण होते हैं और घनाभ के क्या गुण होते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या क्या रह गया है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे लंब वृत्तीय बेलन, लंब वृत्तीय शंकु और गोला, ये तीनों चीज़ें कवर कर लेंगे। थैंक यू।